नहीं रोक पाई? देखिए, आम आदमी को इस बार पंजाब में जो अप्रत्याशित सफलता मिली है वो शायद पंजाब की जनता टोटल नया प्रयोग करना चाहती थी, ऊब चुकी होगी शायद जो एग्जिस्टिंग ऑप्शंस उसके पास थे। लेकिन मत भूलिए, आम आदमी पार्टी के भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के यहाँ छापे पड़े थे, उसके सेक्रेटरी ऑफिस में छापे पड़े थे। ये रिवाज हो गया है कि इलेक्शन से पहले कोई इत्र वाले लेकिन वो भरभरा कर नहीं गिरे। देखिए, आपने शुरुआत में माना आपसे रणनीतिक चूक हुई है, लेकिन अब देखिए क्या हो गया ना कि अगर मैं आपसे बोलता हूं प्रियंका गांधी से कोई कमी नहीं रह गई, क्या कोई कमी रह गई, तो आप ये कहेंगे कि नहीं, उन्होंने तो सब कुछ किया, उन्होंने एक संगठन खड़ा करके दे दिया, लेकिन उस संगठन को डिलीवरी का टाइम नहीं मिला, तो किसने रोका था? अभी स्थिति यह है। देखिए वरुण पुरोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वरुण पुरोहित जी, देखिए आपसे पहले भी चर्चा हो रही थी और पंजाब को लेकर ही चर्चा हुई थी। एक मेरा गैस था, एक आपका गैस था, और अब आप जानते ही किसका गैस सही साबित हुआ। और यूपी की स्थिति आप देख ही रहे हैं, कोई फाइटिंग कंडीशन नहीं बन पाई। टैली में सिर्फ एक औपचारिकता के तौर पर नाम नजर आ रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर संगठन बनाया भी तो इतनी देर क्यों की? अपनी गलतियों से सीख लेना लगभग कांग्रेस ने पिछले कुछ समय से बंद कर दिया है, ऐसा लगने लगा है। क्योंकि 1-2 सालों में मैंने आपको हमेशा कहा, पार्टी का सेंट्रल सिस्टम जब तक दुरुस्त नहीं होगा पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। कैडर को रीबिल्ड करना बहुत जरूरी है, और कैडर क्या है ये समझना आला कमान को जरूरी है। क्योंकि कैडर ये तो नहीं होता आप जेएनयू से कन्हैया कुमार को ले आओगे, आपके पास छात्र संगठन है, पूरे देश में आपके पास लीडर्स हैं, युवा नेता हैं, आप उनके ऊपर लाके बाहर से इंपोर्ट करके रख दोगे तो वो चीज नहीं चल सकती। मैंने हमेशा कहा, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को आप अहम और निर्णायक पद नहीं दे सकते। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कांग्रेस संगठन के चुनाव हो रहे हैं, संगठन के चुनाव की जिम्मेदारी किसको दे रखी है? मधुसूदन मिस्त्री जी को दे रखी है। वो पूरी जिंदगी आरएसएस और बीजेपी में रहे, वो कांग्रेस संगठन का चुनाव कराएंगे। राजस्थान का पीआरओ किसको बना रहा है? संजय निरुपम को। मैं किसी के इंडिविजुअल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आप संजय निरुपम को पीआरओ बनाते हो राजस्थान का, उस जिंदगी भर आपके शिवसेना से रहे हुए हैं, वो क्या कांग्रेस के बारे में यहाँ जानते? तो उनको बनाने वाले को दोष दीजिए ना। मैंने आपको वही तो कहा, सेंट्रल सिस्टम की बात की, आला कमान की बात की, मैं तो सीधे सीधे ये बात कर रहा हूँ। अब एक छोटा सा एग्जांपल, राजस्थान में नियुक्तियों की बात कर लीजिए। कुमार विश्वास अच्छे कवि हैं, सब बात है, लेकिन उनकी पत्नी को उपकृत किस लिए किया राजस्थान सरकार ने? अगर आपने इसलिए किया कि कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े और उनको पप्पू कहते थे, उनको संज्ञा इसलिए देते थे, और नवजोत सिद्धू भी देते थे ऐसी प्रकार की संज्ञा, तो पंजाब आपने बिगाड़ा जबरदस्ती। तो ये देखिए, स्थानीय जो कार्यकर्ता है उसका तो कोई रोल ही नहीं रहा है। एक ग्रुप है 20-30 आदमियों का दिल्ली के अंदर। लेकिन ये एक और महत्वपूर्ण सवाल पर ला रहा है वरुण पुरोहित जी। कुछ दिनों पहले आपसे जब मेरी चर्चा हो रही थी और प्रियंका गांधी पर बातचीत हो रही थी, मैंने कहा था कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र हो सकती थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र का एक वक्त होता है और एक तरीका होता है, और उसी वक्त इस्तेमाल करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी को ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने से कांग्रेस चूक गई। अब वो सिर्फ एक लेडी रह गई हैं जिनमें पॉसिबिलिटीज तो असंख्य होंगी, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाई। नहीं, मैं उस प्रियंका जी का वापस अब बाद में टॉपिक, अपन जो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे वो पहले पूरी कर लूं। अब कांग्रेस पार्टी आप देखिए, जैसे प्रशांत किशोर है, आप किस बात का ठेका दोगे? आपकी पार्टी में क्या कमजोरी आ गई जो ठेके दोगे पार्टी को जिताने के लिए? आपके ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कर है, आप उसको दुरुस्त ही नहीं करना चाहते हो, तो वो, और आप कभी फिल्मी हीरो हीरोइन, कभी क्रिकेटरों को पार्टी में लाओगे तो आपकी पार्टी कैसे चलेगी? ये सबसे बड़ा जो प्रश्न है ना, मंथन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने सुना आपके चैनल पे, भाई मंथन तो पंचमढ़ी में हो गया था कितने साल पहले, कि भाई दो बार के हारे हुए को टिकट नहीं देना है, 20,000 से ऊपर जो जीत हार गया उसको टिकट नहीं देना है। क्या उसमें लागू हुई पंचमढ़ी की सिफारिश है? आज दिन तक नहीं हुई। अब राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों की मैं बात कर रहा था, पति भी है, पत्नी भी है, बाप भी है, बेटा भी है, आप लिस्ट देख लीजिए। मतलब कार्यकर्ता कहाँ जाएगा जब आपका कार्यकर्ता को आप मोबिलाइज ही नहीं करना चाहते हो? तो कांग्रेस के अंदर दो पहलू हो गए, एक तो हो गया ग्रास रूट वर्कर और एक हो गया सेटिंगबाज लोग। अब दिल्ली में 15-20 जनों के एक सेटिंग, जो कभी G23 बनाते हैं, कभी G25 बनाएंगे। अभी अगर जीत जाती कांग्रेस तो सबसे पहले चाटुकारिता में लग जाते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब वो सबसे पहले क्रिटिसिज्म में लग जाएंगे। तो वो लोग करते क्या है, दिल्ली में बैठे रहते हैं, राज्यसभा की टिकट ले लेंगे। अच्छा, एक बात और है, या तो मंत्री बन जाएंगे, हार जाएंगे, संगठन का ठेका ले लेंगे। एक विधायकों को ठेका दे रखा है, विधायक ही चेयरमैन बनेगा, विधायक ही मंत्री, विधायक ही संगठन संभालेगा। ये जो ठेकादारी प्रथा कांग्रेस में चल रही है, इसलिए समाप्त हो रही, और इसके लिए संपूर्ण रूप से दोषी जो है वो सेंट्रल सिस्टम है, पार्टी अलग। ठीक है, सेंट्रल सिस्टम है, आपकी बात आ गई। प्रियंका गांधी वाला जो सवाल था वरुण जी, मैं वो आगे आपसे ले लेता हूं। एक बार मैं मनीष पारीक जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लूं, माफी कीजिएगा, मुकेश पारीक जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लूं। मुकेश पारीक जी, आपकी पार्टी ने
यूपी में जिसे हटाया उसने 5 साल में वापसी का रास्ता खोजा और अपने आप को मजबूत बनाया। ठीक है, वो सरकार में नहीं आ पाए, वो मैजिक नंबर्स नहीं जुटा पाए, लेकिन वापसी का रास्ता बनाया। ये आपको रीथिंक करना है, क्यों और कैसे? क्योंकि आप जितना चमकीला बता रहे हैं, अगर उतना चमकीला होता तो ये रास्ता अखिलेश यादव नहीं खोज पाते। नहीं, मैं आपका प्रश्न आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं। आपको समझना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, अगर आप बोले मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी पिछली बार से मजबूत हुई है। किसने किया? जी, अखिलेश यादव ने। वो भी उस 5 साल में, जिस 5 साल को आप अपना बेहतरीन बता रहे हैं यूपी में, और इसी अखिलेश यादव को आपने हटाया था। वो वापस अपनी जगह बनाने की दिशा में बढ़ चले हैं और वो आपसे लड़ने की कला सीख गए हैं इन्हीं 5 सालों में। ये बताता है कि उतना चमकीली चीजें थी नहीं जितनी आपको लगती हैं या आप बताते हैं। देखिए, इसके साथ आप एक चीज और जोड़िए। उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है साथ में कि योगी की सरकार दोबारा इतने शानदार बहुमत के साथ सत्ता में आई है। पिछली बार चुनाव का अगर आप जब शानदार बहुमत पिछली बार से कम नहीं, हाँ, पिछली बार से थोड़ा कम, लेकिन शानदार बहुमत आया है। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड बना है, इस चीज को भी आपको नोट करना चाहिए। दूसरा जो है, साथ में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा और किसी भी अन्य पार्टी की सीटें नहीं आई है। चाहे वो बसपा का एक बहुत बड़ा वोट था उत्तर प्रदेश में, चाहे कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत वोट था, वो सारे के सारे वोट सब सपा में, जो भी भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने अगेंस्ट चुनाव लड़ा, वो सब समाजवादी पार्टी को वोट गए। साथ में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने धर्म की, जाति की और संप्रदाय की जो राजनीति का प्रयास किया, हालांकि जनता ने उसको नकार दिया, उनका चेहरा दिखा दिया, लेकिन आपके पक्ष में भी तो माहौल बना है। बसपा के वोट बैंक का एक बड़ा